हेलो दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई और घर के सभी काम निपटाने के बाद से किचन का पोछा लगाना, झाड़ू बर्तन ये सब करने के बाद से यहाँ पे मान्या पहले से चाय बना दी थी और इसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में और जो है दाल मैं रख दी हूँ बनने के लिए। हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे दाल चावल हमारे दोनों बन गए थे। और यहाँ पे चोखा मैं लगा दी थी। बाहर आग जल रहा था ना, आग तापते हैं ठंडी में, तो इसलिए यहाँ पे मैं वहाँ पे भून ली थी आलू और फिर चोखा लगा ली थी। और वहाँ बच्चों का आज छुट्टी है तो बच्चों के पसंद का खाना बनाई हूँ। तो इसमें हरी मिर्ची और धनिया, हरा लहसुन का पत्ता हरा, ये सब चीज़ें पीस ली थी सिलवट पे और फिर चोखा लगा ली थी आलू बैंगन का। और फिर तेल में फ्राई कर दी हूँ जीरा का तड़का दे करके। और बहुत ही अच्छे से हमारी खाना बन गए हैं बच्चों के पसंद के। और सिर में आज हमारे दर्द हो रहा था तो मैं सुबह से चश्मा लगा ली हूँ। और फिर यहाँ पे आ गई हूँ। आज चावल हमारे जो थे बीने हुए वो ख़त्म हो गए थे तो मैं यहाँ पे फटक कर सूप से बीन ले रही हूँ ताकि रख दूँगी दूसरे डिब्बे में। तो मैं दोनों डिब्बे लेकर के आ गई हूँ और दोनों डिब्बे में फटक करके दूसरे वाले डिब्बे में रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारे चावल सभी बीन जा रहे हैं और काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटा लग गया था मुझे ये वाला काम करने के बाद से। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। कपड़े भी ज़्यादा धुलने थे। आज छुट्टी है बच्चों का, 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे का दिन है तो बच्चों का छुट्टी था तो इसलिए मैं कपड़े भी सभी धुल दी हूँ और सूख जाएंगे, फिर बच्चे पहन कर जाएंगे कल। तो यहाँ पे छत पे आ गए थे मैं और यहाँ पे सभी कपड़ों को अच्छे से सूखने के लिए पसार दी हूँ और अच्छी से धूप भी निकली हुई है। और ये है हमारा गांव संसार। और फिर मैं कपड़े पसारने के बाद से नीचे चल रही हूँ और फिर यहाँ पे आई तो हर्षित बोल रहे थे मम्मी कुछ खाने का मन हो रहा है भुना हुआ। तो मैं सोची मूंगफली भून देते हैं, सभी लोग मिलकर खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली भून गई है और चटनी भी मान्या पीस दी थी, हरे मिर्ची और धनिया और लहसुन के पत्ते का। और यहाँ पे आ गए हैं टीवी वाले रूम में, बैठकर सभी लोग खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे थे। बच्चों के साथ में अच्छा लगता है, कोई भी काम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हर्षित चले गए थे, थोड़ी सी मूंगफली खाए थे, तब तक हर्षित के चाचा आ गए थे तो अपने चाचा के साथ चले गए थे नानी के घर। क्योंकि कई दिनों से हर्षित बोल रहे थे मम्मी गाजर का हलवा खाने का मन हो रहा है। तो मैं सोची कि जब नानी के घर है तो मार्केट से क्यों जाओगे लाने, नानी के घर से ही ला लेना, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है नानी का घर, 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हर्षित चाचा के साथ में चले गए थे तो लेकर आ गए थे। ये सारी सब्जियां आ गई थी, गाजर भी आ गया था तो इसको कल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां आ गई हैं और ज़्यादा गंजी भी, शकरकंद जो होता है ये भी आ गया था, मिर्चा वगैरह सब चीज़ें आ गई हैं। और ऐसे हमारे यहाँ मायके से मिर्चा नहीं आता है तो मिर्चे में जो है ना गुड़ डाल करके दे दिए थे, क्योंकि मिर्चा तीखा होता है ना तो रिश्ते में जो है ना खटास आ जाती है, इसलिए मिर्चा नहीं लाया जाता है मायके से और ना ही ससुराल से जाता है। तो इसमें ला दिए थे तो इसमें जो है ना भाभी लोग डाल दी थी, गुड़ डाल दी थी एक मीठा की जगह पे उसको। और फिर यहाँ पे सामान रखने के बाद से फिर मैं जो है कपड़े कट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि कई दिनों से ये कपड़ा आया हुआ था तो मैं सोची आज कट कर ले रही हूँ। टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है तो आज कट कर लेंगे, इसके बाद से कल सिल लेंगे।
तो थोड़े थोड़ा टाइम निकाल करके सभी काम निपटाना भी ज़रूरी होता है, कभी खेत का कभी घर का। तो आज जो है ना खेत नहीं जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं सोची ये सब काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत ही आराम से कपड़े को फ़ोल्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती तो कपड़ा जो है हमारा ना सूट अच्छे से बन नहीं पाता है। तो मैं बिल्कुल बराबर से कट कर ली, और यहाँ पे थोड़ी सी हमारी कपड़े जो घटवट लग रहे थे इनको भी बराबर कर ली हूँ। और जितनी लंबाई है कपड़े की उसको भी मैं नाप ले रही हूँ। तो पहले यहाँ पे लंबाई तो मैं पहले ही नाप ली थी, और फिर यहाँ पे कंधे की नाप ले रही हूँ और गले की नाप ले लूँगी। तो यहाँ पे टिक लगा ले रही हूँ मैं गले के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है कॉलर वाला कपड़ा है ये कुर्ती, तो यहाँ पे कंधा जो है हमारा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे 6 इंच पे गले के लिए मैं गोल राउंड में कर ली हूँ, टिक लगा ली हूँ, और 5 इंच पे कंधे को मैं नाप ली थी, और फिर यहाँ पे भी टिक लगा ली हूँ जहाँ से हमारी खुलती है। और कॉलर में जो है ना आगे वाले को भाई बस गले के लिए कट करते हैं, और पीछे का जो होता है ना गला जो होता है वो नहीं कट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉलर लगता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कट कर दिए, और फिर मैं यहाँ से कपड़े को हटा दे रहे हैं पीछे वाले पल्ले को, और आगे वाले जो गला है ना गोल राउंड में इसको कट कर ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल राउंड में हमारा कट के तैयार हो गया था। और ज़्यादा चिपकने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे कपड़े को बराबर करने में, क्योंकि जब तक कपड़ा बराबर नहीं होगा तब तक सही से बैठ नहीं पाता है। थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाएगा, टिक लगाने में गड़बड़ी हो जाती है, तो उसी टिक पे कपड़े को सिलना होता है। तो वैसे ही कपड़ा सिलेगा तो गलत अगर लगेगा टिक तो गलत ही कपड़ा सिलेगा ना, तो इसकी वजह से सही से सिल नहीं जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं नाप ले रही हूँ कुर्ती की। तो यहाँ पे हमारी जो नाप थी ना ये 16 इंच पे थी सीने की नाप। तो मैं एक बार फिर से कंफर्म कर ले रही हूँ, और फिर मैं टिक लगाऊंगी। तो ये फोल्ड है 2 राउंड में कपड़े। तो यहाँ मैं यहाँ पे जो है ना टिक लगा ले रही हूँ। 8 इंच पे मैं लगाई हूँ की जगह, और फिर उसी तरह से जिस तरीके था वैसे लगा रही हूँ। टिक के बाद से मैं टिक को मिला दूँगी बिल्कुल अच्छे से सेब हुए। और फिर यहाँ पे जो है ना थोड़े थोड़े दिख जाते हैं, टिक दिख जाता है तो उसी पे मैं चला देती हूँ, इसको भी चाक यहाँ पे चला देते हैं तो दोनों तरफ जो है गाढ़ा हो जाता है, तो सिलने में आसानी हो जाती है। और कट करते समय टिक लगा लो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जब सिलाई करने बैठो तो इधर उधर कपड़ा होने लगता है और वहाँ पे सिलाई नहीं हो पाती है अच्छे से। तो जब कट करो तभी बहुत ही अच्छे से मैं टिक लगा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे बाजू के लिए मैं कपड़े निकाल ले रही हूँ। कुर्ती हमारी कट गई थी, फिर यहाँ पे बाजू के लिए मैं कपड़े निकाल ले रही हूँ। तो इस कपड़े में से मुझे 2 कुर्ती बनानी है, और जो है सलवार बनाना नहीं है, इसलिए कुर्ती बनानी है। तो मैं आज टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं एक ही कुर्ती को कट करूँगी और दूसरे वाले को कल कर लूँगी, या फिर किसी और दिन कर लेंगे। एक कुर्ती सिलाई करने के बाद से कर लेंगे, क्योंकि ठंडी की वजह से ज़्यादा कपड़ा भी मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, ठंड लगती है तो। और फिर यहाँ पे मैं बाजू को भी नाप ले रही हूँ, और बाजू को जितने पे तैयार है उससे मैं 2 इंच ज़्यादा बढ़ा करके काट ले रही हूँ, क्योंकि बाजू की मोहड़ी भी बनानी होती है और यहाँ पे आधा इंच तो सिलन में ही लग जाता है।
तो मैं पहले इसको काट लूँगी अच्छे से। तो मुझे एक बार फिर से कंफर्म करना था, तो मैं फिर एक बार नाप ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर छोटी हो जाती है बाजू तो अच्छी नहीं लगेगी। तो पहले मैं अलग कर ले रही हूँ कपड़े से लंबाई को। और यहाँ पे हमारे बाजू की लंबाई कट गई है। फिर मैं यहाँ पे मुझे नापना नहीं है, क्योंकि मैं अभी बाद में ही कट करने के बाद से, क्योंकि बाजू कट ऐसे कर लेते हैं फिर टिक लगाना रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बाजू कट गई है और कुछ ऐसी इस तरीके से बाजू की कटिंग होती है। तो इस पर भी टिक लगाना है, तो बाजू को देख करके ऐसे रख के मैं टिक लगा लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कट गई है। और फिर यहाँ पे जितनी पे सिलन लगी हुई है कपड़े में उतनी ही सिलन लगा देंगे कपड़े में, सिलने वाले कपड़े में लगा देंगे टिक। और इसी तरीके से दूसरे वाले बाजू में भी लगा देंगे, क्योंकि इसी में दोनों बाजू है हमारी, तो इसमें दोनों बाजू में लगा देंगे टिक। उसी चिन्ह पे मैं लगा दी हूँ टिक, और फिर कपड़ों को मैं रख दूँगी। एक ही कपड़े में सभी को मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, और फ़ोल्ड करने के बाद से बांध दूँगी। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त हो